So hello friends, welcome back to my YouTube channel The Silver Line Edge। आज डेट है 10 दिसंबर और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप रेंको का सेटअप यूज़ करके और एक सिंपल इंडिकेटर जो कि है तो सिंपल बट बहुत ही पॉपुलर है RSI, उसको यूज़ करके आप कैसे किसी भी मार्केट में बहुत ईजिली और बहुत एक्यूरेटली आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइज, ये सेटअप बहुत ही सिंपल है। मैं आपको इस वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा कि इसे सेटअप कैसे करना है, इसमें क्या इंडिकेटर्स लगाने हैं और रेंको की सेटिंग क्या होनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बेसिकली अगर आप मेरे चैनल पे देखेंगे तो मैं रोज़ के निफ्टी 50 में या सेंसेक्स में इस RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर ने कितना एक्यूरेटली काम किया है या कब सेटअप बन रहा है वो मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड करता हूँ। बट क्योंकि आज निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में कोई सेटअप नहीं बना तो आई थॉट कि मैं एक क्रिप्टो के ऊपर, बेसिकली बिटकॉइन के ऊपर एक सेटअप बना के दिखाऊं कि कैसे ये सेटअप आपके इंडेक्स में भी बहुत अच्छा काम करता है और आपके कमोडिटीज़ में भी बहुत अच्छा काम करता है, आपके क्रिप्टो करेंसीज़ में भी इक्वली काम करता है। और ये सेटअप बहुत ही सिंपल है। इसमें आप देख सकते हैं कि मेरा चार्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इसमें कोई इंडिकेटर्स नहीं है, कुछ भी नहीं लगाया है। मैंने सिंपल रेंको का सेटअप यूज़ किया है और RSI डाइवर्जेंस का सेटअप यूज़ किया है। तो मैं क्लियरली आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये सेटअप बहुत ही सिंपल है। आप इसमें क्या करेंगे, अगर आप ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है, क्योंकि रेंको का एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रेंको को आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे उतना इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर सकते। इंडियन मार्केट में धन में तो आपको रेंको ट्रेडिंग करने के लिए ऑप्शंस हैं, बट उसमें लिमिटेड ऑप्शंस हैं। लाइक आप उस पर 5 सेकेंड के नीचे टाइम फ्रेम को यूज़ नहीं कर सकते हैं, या आप परसेंटेज बेसिस पे रेंको के बॉक्स साइज़ को फिक्स नहीं कर सकते हैं, जो कि सिर्फ ट्रेडिंग व्यू आपको देता है। सेम गोज़ विथ फायर्स या कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे। बट अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे हैं तो आप ट्रेडिंग व्यू पे क्लियर कट रेंको को इसके फुल पोटेंशियल के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको क्रिप्टो में, स्पेशली बिटकॉइन में या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आपको ट्रेड करना है तो इसका सेटअप कितना सिंपल है, और मैं आपको क्लियरली 3-4 दिन के बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि ये कैसे इफेक्टिवली काम करता है। ऑल्दो रेंको की 1-2 नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। नेगेटिव, आई वुड नॉट से नेगेटिव, बट आई वुड से कि कैंडलस्टिक जैसे आप बैक टेस्टिंग में किसी भी स्क्रिप्ट को ट्रेडिंग व्यू पे बना के, चाहे चैट जीपीटी के भी थ्रू अपने इंडिकेटर्स को ट्रेडिंग व्यू पे आप बना सकते हैं। बट रेंको बॉक्स साइज डिफाइन करने के बाद या रेंको के चार्ट लगा के आप देख सकते हैं कि रेंको में आप क्लियर कट रिप्ले मोड भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बैक टेस्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट फिर भी आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि कैसे रिसेंटली पिछले 4-5 डेज़ में आपको इसने कितने बेस्ट सेटअप बना के दिए मेरे रेंको एंड RSI डाइवर्जेंस के कॉम्बिनेशन में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने BTC का चार्ट लगाया हुआ है। इसमें आप रेंको चार्ट को लगाने का तरीका आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब आप चार्ट टाइप्स पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। बार मिलता है, कैंडल्स मिलता है, हेकनाशे मिलता है। यहीं पे आपको दिख जाएगा कि रेंको चार्ट ऑप्शंस आप इस पे लगा सकते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये रेंको चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इसमें अब 2-3 सेटिंग्स आपको कर लेनी है। जैसे आप रेंको बॉक्स पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका सेटअप ऐसे ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको क्लियरली ध्यान रखना है कि आपको ये विक को यूज़ नहीं करना है, आप विक को हटा देंगे। सोर्स में इसमें क्लोज एंड OHLC का सेटअप मिलता है, तो आप इसको क्लोज में रखेंगे। OHLC इज़ ओपन हाई लो क्लोज। इसको अगर आप सेटअप कर लेंगे तो ये रेंको चार्ट में नॉइस थोड़ा बढ़ जाएगा। और कैंडलस्टिक्स में जो खास करके क्रिप्टो करेंसीज में बहुत बड़े बड़े विक बनते हैं SL को ट्रिगर करने के लिए, उस चीज़ों से आपको, अगर आप क्लोजिंग बेसिस पर रेंको के सेटअप को रखेंगे तो ये आपको बचा लेगा। देन परसेंटेज में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो आप इसको 0.1% पे रखिए। मैं अभी इंट्राडे ट्रेडिंग के सेटअप के हिसाब से आपको ये सेटिंग बता रहा हूँ। अगर आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इसके बॉक्स साइज़ को बढ़ा सकते हैं, 0.2, 0.3, 0.4 कर सकते हैं। तो बस ये सिंपल सेटअप आपको लगा लेना है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टाइम फ्रेम आइदर 1 सेकेंड का रखना है या 5 सेकेंड का रखना है। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको 5 सेकेंड पे ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये हमारा रेंको चार्ट फिर कुछ इस तरह से दिखेगा बिटकॉइन का। उसके बाद आपको सेकंड इंडिकेटर RSI का लगा लेना है। RSI सिंपल है, आपको पता है कि RSI आप जैसे इंडिकेटर्स में जाएंगे RSI टाइप करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट वाला होता है, आई एम नॉट टेकिंग नीचे वाला कोई भी, ये बेसिक जो आपका RSI सेटअप है, आपको उसको क्लिक करके इसको
चार्ट पे लगा लेना है। उसके बाद आप इसके सेटिंग में जाएंगे, आप देख लीजिए मैंने कोई सेटिंग को चेंज नहीं किया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग लगी हुई है। इसमें मैंने बस क्या किया है कि मैं RSI बेस्ड MA को अनचेक कर दिया है मैंने, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। मैंने अपने ईज़ ऑफ व्यूइंग की वजह से मैंने इसको बस थोड़े बहुत थिकनेस को, लाइंस के कलर को चेंज किया है। मैं ओवरसोल्ड वाले एरिया को मैंने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया है। ओवरबॉट ओवरसोल्ड को आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, और 50 के लेवल को भी मैंने रखा हुआ है, और इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कोई सेटिंग चेंज नहीं की है, और मैंने इसको एज इट इज़ रखा है और इसको ओके कर दिया है। तो ये आपका क्लियरली RSI इस पे प्लॉट हो जाता है चार्ट पे। और इसमें ट्रेडिंग करने का बहुत सिंपल तरीका है। RSI डाइवर्जेंस आपको सभी लोग जानते हैं कि RSI डाइवर्जेंस मीन्स कि जब भी मार्केट या कोई भी इंडेक्स या कोई भी कमोडिटी का चार्ट अगर आपके ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में जाता है और उसके बाद एक डाइवर्जेंस बनाता है, तो हमारे ये सेटअप ट्रिगर होती है। बट सिर्फ RSI डाइवर्जेंस को देख करके हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि RSI डाइवर्जेंस बनने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करें, बेसिकली चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, और मार्केट अपने रिसेंटली स्विंग हाई या स्विंग लो को ब्रेक करें। तो आप देख सकते हैं कि ये आज का चार्ट है। आज का अगर हम देखें तो जैसे ही अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि रेंको का बॉक्स साइज़ आपको 0.1% रखना है, तो ऑन 5 सेकेंड टाइम फ्रेम पे इसने ऑटोमेटिकली अभी फ़िलहाल रेंको के बॉक्स साइज़ को 95 कर दिया है। तो बेसिकली ये एक बॉक्स साइज़ जो रेंको का है दैट रिप्रेजेंट 95 पॉइंट्स इन बिटकॉइन। मार्केट में ये ग्रीन बॉक्स ये तभी बनाएगा जब इस लेवल से बिटकॉइन 95 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, अदरवाइज़ ये कोई बॉक्स प्रिंट नहीं करेगा। और लोअर टाइम फ्रेम को चूज़ करने का कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें आपको फिर रीपेंटिंग नहीं होगी। अगर आप हायर टाइम फ्रेम करेंगे तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि रेंको रीपेंट कर देता है। तो उस रीपेंटिंग के इश्यूज़ को सॉल्व करने का एक सबसे सिंपल तरीका है कि अपने टाइम फ्रेम को बिल्कुल लोअर टाइम पे कर दें। अगर आप 5 सेकेंड 1 सेकेंड पे करेंगे तो मार्केट अभी करंटली लाइव चल रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई रीपेंटिंग नहीं हो रही है। ये एक बॉक्स तभी प्रिंट करेगा जब मार्केट या बिटकॉइन अपने 95 पॉइंट्स आइदर अपसाइड मूव करे या इससे 95 पॉइंट्स डाउनसाइड मूव करे, तभी रेड या ग्रीन बॉक्स प्रिंट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। अगर आज के डेट में आप देखेंगे कि आपको कोई भी मार्केट आज ना तो उसने 70 के ऊपर ओवरसोल्ड जोन पे गया है, ना 30 के नीचे गया है ओवरबॉट जोन पे। तो आपको क्या करना है, आपको बैक टेस्टिंग में मैं करके दिखाता हूँ कि इसको कैसे काम करता है ये सेटअप। तो आप पीछे जैसे देखेंगे आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये आपको RSI डाइवर्जेंस को डिटेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे एक क्लियर कट डाइवर्जेंस बना रहा है। तो डाइवर्जेंस बनाने के बाद हम क्लियर कट इस पॉइंट के बाद अब उसका रिसेंट स्विंग हाई को मार्क कर लेंगे कि वो रिसेंट स्विंग हाई को ब्रेक करता है क्या। तो आप देख सकते हैं कि ऑल्दो यहाँ डाइवर्जेंस तो बना लेकिन मार्केट ने कोई भी स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया, बेसिकली रिसेंट स्विंग हाई को ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ हमारा कोई सेटअप ट्रिगर नहीं होता है। अगर हम और पीछे जाके देखेंगे, यहाँ आप देखिए कि एक क्लियर कट डाइवर्जेंस यहाँ से बनना शुरू हो गया था। ऑल्दो इस पॉइंट के बाद इसका रिसेंट स्विंग लो यहाँ था, तो यहाँ पे कोई भी आपका स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ। फिर मार्केट और ऊपर गया तो हम बेसिकली इस पॉइंट पे अलर्ट हो जाएंगे जब मार्केट ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन में चला गया है, तो हम अलर्ट हो जाएंगे और वेट करते रहेंगे कि कब मार्केट अपने रिसेंट स्विंग लो को ब्रेक करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने अपने रिसेंट स्विंग लो को ब्रेक कर दिया। तो ये जैसे रिसेंट स्विंग लो ब्रेक होता है तो हमारा सेटअप एक्टिवेट हो जाता है और हम इमीडिएटली अपने एक फिबोनाची सेटिंग को, मैं वो अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा, इसको फिबोनाची सेटिंग को लगा लेंगे। और जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है और ये बॉक्स प्रिंट करता है, हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 1:1 का, जो कि ये लाइट ब्लू कलर है। और सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट आप देख सकते हैं। ऑल्दो ये तो बहुत ज़्यादा टारगेट इसने दे दिया बट आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपने टारगेट्स को बुक कर सकते हैं। अब मैं आपको इस फिबोनाची का सेटअप दिखाऊंगा जो कि बहुत ही सिंपल है। मैंने कुछ ही लेवल्स इसमें एक्टिवेट कर रखे हैं, जो कि 0.5 एंड 0.618 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, जो कि आपका गोल्डन जोन भी बोलते हैं। फिर मैंने 1 के लेवल को एक्टिवेट कर रखा है, 2 को कर रखा है, 3 को कर रखा है एंड 4 को कर रखा है। आप चाहे तो और लंबे टारगेट्स के लिए और भी लेवल्स एक्टिवेट कर सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कितने बड़े स्विंग के बाद आपका सेटअप एक्टिवेट हो रहा है। उसी हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होगा। जितना बड़ा स्विंग होगा उतना बड़ा आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्लियर कट पिच दिखाया कि ये सेटअप आपका 9 दिसंबर को बना है और यहाँ पे इसने 1:1, 1:2, 1:3 एंड उसके बाद आगे भी टारगेट्स दिए हैं।
तो ये सेटअप बहुत ही सिंपल है और मैं ये क्लियरली इसमें बताना चाहूँगा कि क्यों मैं रिस्क रिवॉर्ड का 1:1 वाला टूल यूज़ नहीं करके फिबोनाची यूज़ कर रहा हूँ। उसका मेन कॉन्सेप्ट ये है, ये गोल्डन जोन का। अगर मार्केट आपके एंट्री के बाद कभी भी रिवर्स होकर के बिना टारगेट फिल किए, बिना टारगेट अचीव किए अगर रिवर्स होता है और इस गोल्डन जोन के ऊपर चला जाता है, कोई भी बॉक्स, क्लियर बॉक्स अगर गोल्डन जोन के ऊपर प्रिंट हो जाती है, तो वो आप अर्ली एग्जिट भी कर सकते हैं। आपको रिसेंट स्विंग हाई के टूटने का वेट नहीं करना है आपको आपके एसएल को कट करने के लिए। आप जैसे ही फिबोनाची के इस गोल्डन जोन के ऊपर अगर मार्केट कोई भी बॉक्स प्रिंट कर देता है, तो आप पहले भी अपने पोजीशन को कट कर सकते हैं। दिस विल ऑल्सो इंश्योर कि आपका थोड़ा सा जो लॉसेज है वो बच जाए। आप अर्ली एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बैक टेस्टिंग में मैंने ये देखा है कि जनरली अगर मार्केट रिवर्स होता है और आपके गोल्डन जोन के फिबोनाची लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर मोस्ट लाइकली मार्केट रिवर्स ही हो जाता है और वो फिर ऊपर जाके आपके एसएल को हिट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लियर कट आपको एक सेटअप मिला। मैं सिमिलरली कोई एडिट्स नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लियर कट पीछे जा कर के आपको क्लियर दिखा रहा हूँ कि कब कब मार्केट में इसने बड़े क्लियर कट रेंको सेटअप ने डाइवर्जेंस बनाया। आपको बस अलर्ट तभी होना है जब मार्केट या तो 70 के ऊपर जाए एक बार, या 30 के नीचे आए, या तो ओवरसोल्ड में जाए या ओवरबॉट में जाए, उसके बाद ही ये सेटअप एक्टिवेट होगा। अब यहाँ पे मार्केट ने देखिए कि ये 70 के ऊपर गया, बट उसके बाद इसने कोई डाइवर्जेंस नहीं बनाया, तो यहाँ पे हमारा कोई सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ। हम पीछे जाएंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको एक क्लियर कट मार्केट में दिख रहा है कि डाइवर्जेंस बना है, तो हम यहाँ पे क्लियर कट अपने लेवल्स को रिसेंट स्विंग हाई पे ही अपने टूल को लगा लेंगे। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे इस बॉक्स को प्रिंट करता है, इसके ऊपर जाता है, आप क्लियर कट आपकी एंट्री यहाँ पे बन जाएगी और आपका पहला टारगेट होगा 1:1 का एंड सेकंड टारगेट 1:2 का। आप देख सकते हैं ऑल्दो मार्केट ने काफ़ी साइडवेज रहने के बाद इस टारगेट को हिट किया है और गोल्डन जोन के नीचे भी इसने अपनी क्लोजिंग दी थी, बट क्योंकि ये टाइम आप देख सकते हैं कि काफ़ी वोलेटाइल मार्केट रहता है इस टाइम पे, तो आप इस पोजीशन को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप इस सेटअप को यूज़ करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेदर ये ट्रेड जो है आपके अगेंस्ट में जा रहा है नहीं जा रहा है, बट मोस्ट लाइकली ये आपके टारगेट को ही हिट करेगा। जो इसका विन रेशियो जो मैंने बैक टेस्टिंग करके देखा है इसे, ये काफ़ी अच्छा रहता है। तो बेसिकली ये सेटअप में गोल्डन जोन आपका ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है आपके इंडियन मार्केट्स में, निफ्टी 50 में या सेंसेक्स में, और क्रिप्टो में भी करेगा। बट आप देख सकते हैं कि इसने कभी भी आपके इस लो को ब्रेक नहीं किया, या आपका एसएल कभी नहीं गया और आपको इसने 1:1 टारगेट दे दिया। तो यहाँ भी आपका ये टारगेट अचीव हुआ। फिर अगर हम और बैक टेस्टिंग में और पीछे जाएंगे, यहाँ पे भी देखिए मार्केट एक बार 70 के ऊपर आया, बट यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं बनाया, तो यहाँ पे हमारा सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे ये डाइवर्जेंस तो बन रहा है, बट ये 70 के लेवल के ऊपर नहीं बना है, तो ये सेटअप भी हमारा परफेक्ट सेटअप नहीं बना है। फिर हम पीछे जाएंगे, यहाँ पे देखिए आपको बहुत ही बड़ा और अच्छा स्विंग मिला है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने बहुत क्लियर कट डाइवर्जेंस बनाया, और यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, आपको बहुत ही ब्यूटीफुल बड़ा टारगेट मिला। डू रिमेंबर कि ये एक बॉक्स साइज 95 पॉइंट्स का है। अगर राउंड फिगर में मैं 100 बोलूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको 900 पॉइंट्स, ये ऑल नियर बाय 900 पॉइंट्स इसने कैप्चर कराया है बिटकॉइन में। और आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इसने 1:2 टारगेट भी दिया है, तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट्स आपको क्रिप्टो में, बिटकॉइन में इसने दिया है इस सेटअप ने। तो मैं जैसे बता रहा था कि जितना बड़ा स्विंग सेटअप होगा उतने बड़े आपको टारगेट्स मिलेंगे, तो यहाँ भी ये टारगेट्स अचीव हुआ। फिर आप और पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे एक बार ये काफ़ी ज़्यादा 30 के नीचे आया था, बट यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं बना है, तो यहाँ पे सेटअप हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ। यहाँ पे उसने एक सेटअप बनाया था, बट इस सेटअप को हम इग्नोर कर सकते हैं, या एक बार कैंडलस्टिक पैटर्न में हम इसको चेक कर सकते हैं कि जब ये बॉक्स डबल टॉप बनाया तो क्या इसकी विक कैंडलस्टिक पैटर्न में इसके ऊपर गई, बेसिकली इसका एसएल लिया कि नहीं मार्केट ने। अगर आप कैंडलस्टिक में देखेंगे और इसकी विक अगर इस लेवल के ऊपर गई है, तो ये सेटअप भी आपका फिर एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे आप इसको ले सकते हैं। जैसे ही आप इस पे स्विंग लो पे आप यहाँ पे सेटअप ट्रिगर करेंगे, या आपका 1:1, 1:2, 1:3, या आपकी जितने रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से अपने पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोबारा से RSI डाइवर्जेंस बनना शुरू हुआ था, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये 30 के नीचे गया। तो हम अलर्ट हो जाएंगे और वेट करेंगे कि जब भी मार्केट रिसेंट स्विंग हाई को ब्रेक करेगा, हमारी ट्रिगर
एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें, यहाँ भी ये डबल बॉटम बना रहा है, तो हम कैंडलस्टिक में एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या ये वाले इस पोजीशन पे विक से इस लेवल के एसएल को अगर मार्केट ने लिया है तो या तो हमारी एंट्री यहीं पे ट्रिगर हो जाएगी, और अगर नहीं लिया है तो हमारी एंट्री फिर इस पॉइंट पे ट्रिगर होगी। जब इसका हाई ब्रेक होगा तो हम अपने यहाँ पे इस बॉक्स प्रिंट पे हमारी एंट्री हो जाएगी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी इसने क्लियरली 1:1 दे दिया है। तो सिमिलरली आप पीछे जाके और जितना भी इस सेटअप को लगा के आप जितना भी बैक करके आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए इसने डबल टॉप लगाया है और RSI 70 के ऊपर भी गया था। तो आपको बस कैंडलस्टिक में एक बार चेक कर लेना है कि इस लेवल के ऊपर ये वाले कैंडल की विक एटलीस्ट गई हो। अगर विक गई हो तो ये सेटअप आप एक्टिवेट कर सकते हैं, वरना अगर नहीं गई हो तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर विक इसके ऊपर गई होगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी इसने क्लियर कट 1:1 का टारगेट दिया है, 1:2 का भी दिया है और उससे ज़्यादा ही दिया है। तो ये सेटअप काफ़ी परफेक्टली काम करता है इस मार्केट में, या किसी भी मार्केट में आप इसको यूज़ कर लें, और बहुत ही बेसिक सेटअप है जो मैं आपको इनिशियली इस वीडियो पे मैंने बता दिया है। एक मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे आपका सेटअप एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मार्केट 30 के नीचे नहीं गया है और डाइवर्जेंस नहीं बनाया है। तो 30 के नीचे एंड 70 के ऊपर जाना मार्केट का एक की फैक्टर है इस सेटअप को यूज़ करने के लिए। तो आपका सेटअप तभी एक्टिवेट होगा जब मार्केट एटलीस्ट एक बार ओवरबॉट सोल्ड में जाए या ओवर सोल्ड जोन में जाए। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे क्लियर कट आपका ऊपर गया है 70 के ऊपर और उसने बेयरिश डाइवर्जेंस भी बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियर कट इसने फिर 1:1 एग्जैक्ट 1:1 टैप करके मार्केट रिवर्स कर गया। तो मैंने इसमें कोई एडिटिंग नहीं किया, मैं आपको सिंपल बैक टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ कि हाउ इफेक्टिवली दिस सेटअप वर्क्स रैंको का। यहाँ भी देखिए मार्केट ने क्लियर कट डाइवर्जेंस बनाया, और जैसे हमारे इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है रिसेंट स्विंग हाई को, ये एक बहुत ही अच्छा एंड परफेक्ट सेटअप आपको देता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको काफ़ी टाइम पे बैक टेस्ट किया है इस सेटअप को। स्पेशली मैंने इंडियन मार्केट में निफ्टी 50 में एंड सेंसेक्स में किया है। ऑल्दो मैं निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स में परसेंटेज बेसिस पर रैंको को सेलेक्ट नहीं करता हूँ, उसके लिए रैंको सेटअप जो मेरा निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स में है वो ट्रेडिशनल मेथड में है, जिस पे एक पर्टिकुलर बॉक्स साइज़ को मैं यूज़ करता हूँ, जिससे उसकी भी विनिंग प्रोबेबिलिटी, विनिंग रेशियो काफ़ी अच्छी हो जाती है। बट क्योंकि आप इसको किसी भी कमोडिटी में, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में यूज़ कर सकते हैं, तो ये सेटअप परफेक्टली काम करता है। स्टॉक्स में भी काम करेगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होगा। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आपको बॉक्स के परसेंटेज को हाई कर देना है। अगर आप इंट्राडे करना चाह रहे हैं तो आप बॉक्स के परसेंटेज को कम करके 0.1% पे रख सकते हैं। और आप इसको क्लियरली यूज़ करके आप खुद भी बैक टेस्ट करके देख सकते हैं कि ये सेटअप कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है क्रिप्टो करेंसीज़ में, बिटकॉइन में, इंडियन मार्केट्स में। आप यहाँ भी देखिए क्लियर कट डाइवर्जेंस बना, हमारा सेटअप तभी एक्टिवेट होगा जब कोई रिसेंट स्विंग लो ब्रेक करेगा। यहाँ भी आपको क्लियरली 1:1, 1:2 इसने दे दिया है। तो आप इस सेटअप को यूज़ करके आप पहले इसको ट्रेड लेने से पहले आप इसको पेपर ट्रेडिंग कर दीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में आपको पेपर ट्रेड करने का भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिलता है। तो आप इस सेटअप को एटलीस्ट 1 मंथ यूज़ करके आप देखिए और बैक टेस्टिंग करके देखिए कि कब कब ये सेटअप आपका काम कर रहा है, कब फेल हो रहा है। ऑल्दो अभी तक मैंने जितने भी आपको सेटअप दिखाए हैं, कहीं भी अभी तक हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है, और जितने भी रिस्क रिवॉर्ड क्रिप्टो में हमारे को मिले हैं काफ़ी अच्छा मिला है। तो फ्रॉम माई साइड आई वुड से कि दिस सेटअप परफेक्टली वर्क्स। मैंने इसको बहुत 1.5 साल 2 साल तक बैक टेस्टिंग की है। मैंने बिटकॉइन में भी किया है, मैंने इंडियन मार्केट में भी किया है। तो ये सेटअप बहुत अच्छा काम कर सकता है। कोई भी सेटअप ऐसा नहीं है कि आपको 100% एक्यूरेसी देगा, क्योंकि ऐसा कोई सेटअप ही नहीं है जो आपकी जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 100% हो। लेकिन आई वुड से कि इसकी प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई। मार्केट में अभी तक आप कहीं भी कोई भी वीडियो देखेंगे तो उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी में बड़े बड़े ट्रेडर्स भी अगर इफ़ दे आर अचीविंग 50 to 60% विन रेट, तब भी 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड में आप नेट प्रॉफिट में रह सकते हैं। बट आई वुड से कि इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी इज़ इवन मोर, 50-60% से भी काफ़ी ज़्यादा है। बट ये आप बेटर होगा कि आप खुद टेस्ट करके देखें, इस सेटअप को यूज़ करें, इस सेटअप को बैक टेस्टिंग करें, ट्रेडिंग व्यू के फीचर्स को, आप पेपर ट्रेडिंग के फीचर को यूज़ करें और इसको बैक टेस्ट करके देखें कि कितना इफेक्टिवली ये सेटअप काम करता है। सो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको काफ़ी ऑलमोस्ट 20-30 डेज़ पीछे जाके दिखा दिया, और एटलीस्ट मेरे इस सेटअप ने मुझे अभी तक बैक में नहीं दिखाया कि कहीं पे एसएल लगा हो। ऑल्दो इसमें आपको डेली ट्रेड्स नहीं मिलेंगे या एक दिन में एक ही ट्रेड मिलेगा। अगर आप में पेशेंस है और अगर आप बड़े मूवमेंट को कैप्चर्स करना चाहते हैं
और अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो ये सेटअप आपको बहुत ही अच्छा ट्रेड देगा, लिमिटेड ट्रेड देगा, आपको ओवर ट्रेडिंग से भी बचाएगा और इसकी एक्यूरेसी एज आई सेड की काफ़ी ज़्यादा है। बट आप इसको खुद भी सेटअप को बैक टेस्टिंग करके खुद इंश्योर होएं और खुद देखें और मुझे मेरे इस वीडियो पे कमेंट करें कि इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी आपके बैक टेस्टिंग के हिसाब से कितनी आ रही है। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें मैं इसको बैक टेस्टिंग करके या रिप्ले मोड में चला करके आपको दिखा सकूं या बैक टेस्टिंग कर सकूं। तो इसको आपको खुद से एक बार बैक टेस्टिंग करके चेक करना पड़ेगा, इसकी विनिंग एक्यूरेसी चेक करनी पड़ेगी और आपको लगता है कि ये इसकी विनिंग एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो आप इसको बेशक यूज़ करें इस सेटअप को और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी आपने जब बैक टेस्ट किया तो कितनी आ रही है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा ये सेटअप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा और बैक टेस्टिंग में आपको लग रहा है कि इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।